नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 59 श्लोकों तक बात किया है। आज 60वें श्लोक पे बात करेंगे। कल वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, सारा उपदेश देने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद भी, कि ये अर्जुन तुम मेरी बात सुन लो। अर्जुन तुम मेरी बात सुन लो और समझ लो कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, तो तेरा पतन हो जाएगा। एक तरीके से वार्निंग दे दी, समझा दिया कि अर्जुन अब इससे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता। सच बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी बात को न मानने की संकल्प ही ले लिया हो या ठान ही लिया हो कि मुझे ये बात माननी ही नहीं है, तो भगवान भी उसको नहीं समझा सकते। यही कह रहे हैं कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। इनडायरेक्ट में, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अब उसी बात को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आइए 60वें श्लोक को देखते हैं। क्या कहता है श्लोक? कहता है, स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा, स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छस यन मोहात् करिष्यस वशो अपि तत्, कर्तुम न इच्छस यन मोहात् करिष्यस वशो अपि तत्। हिंदी में अर्थ समझिए। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्मों से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रवृत्ति के यानी अपने स्वभाववश परवश होके करेगा। परवश का मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन होना। पर मतलब दूसरा, वश माने अधीन होना। तो कहते हैं, अर्जुन तू सुन, तू युद्ध नहीं करना चाहता मत कर, लेकिन ये तय जान कि तेरी जो लड़ने की प्रवृत्ति है, जो छात्री का जो गुण है, वो तेरे अंदर कूट कूट के भरा है, तेरे स्वभाव में है, तेरे मांस मज्जा रुधिर में बसा हुआ है, घुला हुआ है। तू कैसे अपने प्रवृत्ति के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ चला जाएगा? तू तो युद्ध करेगा ही करेगा, कैसे भी करेगा। अभी नहीं करेगा, कुछ देर बाद करेगा, जब दुनिया ताना मारने लगेगी, अपमान होने लगेगा तेरा, या तुम्हारे सगे संबंधी जो बहुत खास हैं, या तुम्हारे पक्ष के लोग मरने लगेंगे, चीखने लगेंगे, हारने लगेंगे। क्योंकि युद्ध तो होना ही है। तू नहीं करेगा तो तेरे सगे संबंधी करेंगे। एक बात और समझ ले, अर्जुन को यह भ्रांति हो गई थी कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध होगा ही नहीं। तभी तो ये कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि अगर मैं इतना बड़ा वीर हो के मना कर दूंगा कि युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे भाई लोग भी युद्ध नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा। तो उसी भ्रम को, उसी अहंकार को, उसी चीज को तोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ईश्वर किसी का अहंकार रहने नहीं देता, क्योंकि वो स्वयं अहंकारहीन है। ईश्वर के अंदर कोई अहंकार नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं है। वो सर्वज्ञ है,
सर्वव्यापी है, सर्वात्म है, फिर भी अहंकार शून्य है। उदाहरण आप देखिए, युद्ध में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं तो शस्त्र भी उठा लेते हैं, भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं, मैंने प्रतिज्ञा किया था। क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ रहता है, उसे अपने जिद की, अपने सिद्धांत की, अपने आप की कोई चिंता नहीं, तो वो क्यों किसी दूसरे का अहंकार बना रहने देगा। रावण का अहंकार ने चकनाचूर किया, हिरण्यकशिपु का चकनाचूर किया, अपने मामा कंस का अहंकार चूर किया, इंद्र का अहंकार चूर किया, तो फिर अर्जुन का अहंकार क्यों ना तोड़ते। अब चूंकि अर्जुन उनका शिष्य है, उनका बहनोई भी है, तो दूसरी तरह से तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, तो मेरी शरणागति है, ठीक है, मेरी बात मान रहा, ठीक है, लेकिन अगर इस बात को नहीं माना तो तेरा पतन हो जाएगा। और पतन तो बाद में होगा। तू जिस वजह से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही वजह है या और भी बहुत सारे कारण युद्ध करा देंगे। कृष्ण ये जानते थे कि युद्ध होना ही है। बहुत सारी परिस्थितियां थी, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, उनकी वजह से युद्ध तो होना ही था। अगर द्रौपदी की भी बात कर ले तो अर्जुन अगर नहीं करते तो युधिष्ठिर युद्ध करते, युधिष्ठिर नहीं करते नकुल सहदेव करते, भीम करते, कोई पति तो करता, 5 पति थे, एक मना कर देता, 4 करते, कहते ठीक है अर्जुन तुम मत करो, मैं करूंगा। मान लो 5 भाइयों में एकाथी नहीं करते तो उनका पुत्र अभिमन्यु करता, उनका भाई करता, कोई तो करता ना। और जब युद्ध होता, अर्जुन नहीं होते, उनके पक्ष के लोग मारे जाते, निसंदेह अर्जुन की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो क्या अर्जुन चुप रहते। वो देखते उनके चाचा, मामा, ताऊ, भाई, सगे सब कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या रुक जाते। कितनी देर रुकते, रुक ही नहीं सकते थे, युद्ध करते। तो जब युद्ध करना ही पड़ेगा, प्रकृति करवा ही देती, स्थितियां भी कह रही युद्ध कर, परिस्थितियां भी कह रही युद्ध कर, नियत भी यही कह रही युद्ध कर, नियम भी कह रहा है तू युद्ध कर, तो फिर तू क्यों युद्ध ना कर। नहीं करेगा तो ये तेरी हठी होगी, हेटी होगी, और हठ और जिद व्यक्ति का विनाश ही करती है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने फिर समझा दिया। पिछले श्लोक में 59वें में समझाया और इस श्लोक में भी समझा दिया कि तुझे युद्ध करना ही चाहिए। पहले श्लोक में 59 में कहा कि अगर अहंकार है तेरे अंदर कि मैं नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होगा, तो भूल जा, युद्ध तो होगा। और इसमें यह कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तू नहीं करेगा तो तेरी प्रवृत्ति अब प्रकृति करा देगी। और अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण को यूं ही नहीं कहा गया है मनोवैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिक, वजहें हैं। वो मनुष्य की एक एक चालबाजी और चालाकी को जानते हैं, इसलिए उन्होंने हर तरीका अपनाया अर्जुन को समझाने का। है तो मित्र, ये थी भगवत गीता के 60वें श्लोक पे चर्चा। अब इसके बाद प्रकरण थोड़ा सा बदलता है, तो क्या बदलेगा और क्या समझाएंगे ये कल हम देखेंगे। लेकिन चलते चलते ये बात जरूर बता दें, फिर से बता दें
कि भगवद गीता का ये 18वां अध्याय पूरी भगवद गीता का सार है। अगर 17 श्लोकों को नहीं सुना तो 18वां सुन लें, समझ लें। 18वें में भी अगर 59-60 श्लोकों तक नहीं समझा, आगे के श्लोक समझ लें, क्योंकि हर स्टेप पे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अब 61वें में क्या समझाएंगे वो कल हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यह स्मरण करते हुए कि भगवद गीता में 78 श्लोक हैं, ये 18वां अध्याय है, आखिरी अध्याय है। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन नर या मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण संपूर्णता के प्रतीक हैं। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त भगवद गीता के 61वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।